नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहें 2001 का जन्म है। लगभग मान के चलें 21-22 वर्ष के आसपास इनकी जो है साल के हो गए हैं। हाथ क्या कहता है, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। पूरे हाथ की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा बहुत ज़्यादा चौड़ा हाथ नहीं है और बहुत ज़्यादा सकरा हाथ नहीं है, सामान्य हाथ है। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, ठीक ठाक सी गदेली के मुकाबले, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएंगी। उंगलियां अगर कहा जाए चिपटी हैं, ये बेहद अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीजों में ये प्रबलतम योग बनाती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की उंगली के में गैप है। सामान्यता जब ऐसा करता आदमी जैसा दिख रहा है तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतिएगा, विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर करिएगा। एक बात, वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो अभी चलिए अंदर रेखाओं के माध्यम से बात करेंगे। अंगूठा अगर देखा जाए तो इनका फ्लेक्सिबल अंगूठा है, अंगूठा अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। गुरु की उंगली अगर देखा जाए सामान्यता, गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, ये बौद्धिक स्तर को दिखाता है, ठीक है, दिमाग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहें तो जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगली लंबी है, तरक्की को दिखाती है। उंगली अगर कहा जाए पहला पर्व लंबा है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं महीन महीन सी दिख रही हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने वजन, वेट इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, बाकी कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है, हित्र मित्र मिलेंगे, मानसिक पीड़ा भी होगी। ऐसे लोगों के दोस्ती यारी अगर कहा जाए कम होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गले से संबंधित चीज़ों का भी ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, शनि की उंगली स्टेट होने का मतलब व्यक्ति का स्टेट जीवन, भाग्य का अगर कहा जाए, व्यक्ति कहीं ना कहीं धनी होते हैं ऐसे लोग। शनि की उंगली का दूसरा पर्व अगर देखा जाए लंबा है, धन आएगा रुकेगा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक और समस्या होती है, जैसे ये धन रोकने की या धन आने को दिखाता है, ठीक है। वहीं शनि का नीचा अगर देखा जाए, ठीक है, नीचे ये रेखा ये रेखा ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा धन व्यक्ति का खर्च, पहले तो खर्च कर देंगे और बाद में सोचेंगे अगर मुझे तो नहीं खर्च करना चाहिए था, दिमाग में घूमता रहेगा। ये वाली स्थितियां ये जो है पैदा करता है। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, कोई विशेष धाक धब्बा नहीं है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, शनि की तरफ घूम रही है। सूर्य की उंगली जब भी लंबी होती है शनि की तरफ घूमती है, सरकारी तंत्र या सरकारी तंत्र से लाभ को ये दिखाती है। अगर ये प्रयास करें तो सरकारी तंत्र में इनको लाभ मिलेगा। एक बार सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए ये तिल है, पिता को लेके थोड़ा सा चिंताएं और पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। मुख्य समय अगर कहा जाए 2023 और 24 में पिता थोड़ा सा इस समय पे डिस्टर्ब होंगे। पिता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खून जनित बीमारी और वाहन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं समाज है, सामाजिक जीवन को दिखाता है, जो कि समाज में ऐसे लोगों को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो लंबा है, ये घर परिवार वाले अगर कहें तो कहीं ना कहीं सहयोग पूरी तरीके से करते हैं, लेकिन इस पे तिल है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सा स्वार्थी होगा, ठीक है, सहयोग को समझने की क्षमता ये कम करता है तिल। पहला पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व तक जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जातक जो है भाग्यशाली है। एक समय तक नौकरी, उसके बाद व्यवसाय। व्यवसाय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवसाय तो करेगा करेगा, भले शुरुआती दौर में नौकरी करे। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। किसी के साथ साझेदारी में अगर काम करना होता है तो आंख कान खोल के चले। बुध के क्षेत्र पर अगर देखा जाए यव का निशान बनने का मतलब ये भी कहलाता है धन के लिए, काम के लिए ये यव अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। लेकिन विवाह या वैवाहिक जीवन में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। जब भी विवाह हो तो जन्म कुंडली ढंग से मिलवा के उसके बाद विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जन्म कुंडली मिलवाने का मतलब ये भी कहलाता है कि नाड़ी दोष इत्यादि चीज़ें देख डाक के ही शादी करें। कहीं ना कहीं ये दोष को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिवोर्स इत्यादि चीज़ें हैं। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा जीवन साथी के लिए विशेषकर। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये इनको सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं।
इनके मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धार्मिकता को दिखाती है। कुछ समय तक व्यक्ति बहुत धार्मिक, जब ये रेखाएं इस टाइप से बनती है, उस पर जो है एक रेखा मिल जाती है, तो कुछ समय के लिए व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा और कुछ समय के लिए बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा, ये इसके संकेत देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा गुरु की तरफ जा रही है, हृदय रेखा से मिल के जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग हृदय का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ना कि दिमाग का। एक बात, ऐसे लोग अगर कहा जाए ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। जीवन में सदैव धैर्य से, तसल्ली से ऐसे लोगों को चलना चाहिए। ये रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन और धन से संबंधित चीज़ें, व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी जीवन पर्यंत। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। एक बात, शनि का क्षेत्र जब मध्यम उठा होता है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। पेट उठ का ध्यान रखें, लीवर ओवर का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। ये चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी देखिए, साल 2023-24 सावधानी बरतिएगा, ठीक है। खान पान का सावधानी रखिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। सूर्य की उंगली के नीचे अगर देखा जाए, सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है, और रेखा धीरे धीरे ये अभी और गाढ़ी और लंबी होगी। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चीज़ों में तरक्की देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं मौजूदा समय अगर कहा जाए सामान्य है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा अगर देखें और उसके आधार पे इसको देखें, उसके आधार पे इसको देखें, ये देखें और ये देखें, ये यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। साल 2025 कहीं ना कहीं स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, जगह चेंज करने को दिखाती है। आपका आने वाले समय में जगह चेंज होगा। साल 2025-26 आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इस समय पे तरह तरह के आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, दिमाग तेज़ी से भागेगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा। पिछले 2-3 महीने से समय स्टार्ट हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान हो जाएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है। जीवन रेखा अगर कहा जाए काफ़ी दूरी से आ रही है। जीवन रेखा काफ़ी दूरी से आने का मतलब विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी। जीवन रेखा अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ में भाग्य रेखा को एक रेखा मिली, एक बगल में जा रही है। ये अपने आप में राजयोग है, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, विदेश यात्रा जीवन में कई बार होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जातक अगर विदेश में काम करना चाहता है तो देखिए एक चीज़ समझिए, पैसा तो विदेश से आएगा ही आएगा, कारण कुछ भी हो सकता है। अगर विदेश जाके काम भी करना होता है तो वहां कर सकता है, एक बात। लेकिन विदेश में अगर कहें मन भी समय समय पे विदेश को लेके जो है कटोरता रहेगा। अगर वहां रहने गए तो ये लगेगा कि आ जाते हैं आ जाते हैं आ जाते हैं। रही बात जो है वहां पर रह के काम करना आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, सामान्य है, काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल अच्छा है। अभी मैं ये कहूँगा कि आप जो है नौकरी से संबंधित चीज़ों में बढ़िए। अगर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों में बढ़ते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। हृदय रेखा अगर देखा जाए आगे जाके 3 फाड़ में, ऐसे लोग अगर कहा जाए स्पष्टवादी, जो भी है मुंह पे बोल देना, ठीक है, एक बात। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दिमाग से तेज हैं, मुंह पे बोल देने वाले हैं। क्रोध अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन क्रोध जब आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मूड स्विंग, दिमाग का स्विंग होना, मूड स्विंग होना इस समय पे ज़्यादा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए आगे से जाके 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे से जाके 2 भाग में बटना आपको जो है कहीं ना कहीं सफलता की भी ये दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दोहरे माध्यमों से धन कमाते हैं, ये भी इसको दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो देखिए चेहरे, दांत या बाल से संबंधित, बाल जैसे ऐसे लोगों के कम उम्र से झड़ने लगते हैं, ठीक है। अभी इतनी कम उम्र नहीं, थोड़ा सा भी बढ़ेगा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और 36 से लेकर 40 के वर्ष के बीच में जो है आधा बाल जो है लगभग उड़ जाता है, या मान के चलिए 30% बाल जो है उड़ जाता है। ये एक निशानी होती है। भाग्य रेखा जब नीचे से आ रही हो, पीछे से जा रही हो, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती है। लेकिन ये कहा जाता है विपरीत लिंगियों से नुकसान। यहाँ पर फायदे की भी बात मैं कहूँगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये फायदा है, कोई ऐसा भी मिलेगा विपरीत लिंगी जिसके कारण फायदा भी मिलेगा। रही जीवन साथी वाली बात, तो जीवन साथी के आने के बाद तरक्की भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस सामंजस्य बैठाल के चलिएगा और कुंडली मिलवा लीजिएगा, स्वास्थ्य दोनों का देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अब आपके प्रश्नों पे आ जाते हैं। आपने लिखा है कि एज,
कैरियर में पैसा बहुत अच्छा, पैसा वैसा की चिंता मत करिए। ये देखिए, ये गैप अच्छा खासा है। ये माउंट अगर कहा जाए ठीक ठाक से उठे हैं, ये अपने आप में राजयोग है। हाथ अगर कहा जाए चौड़ा है, ये भी एक अपने आप में राजयोग है। हाथ अगर कहा जाए गुलाबी, ये भी अपने आप में राजयोग है। तो पैसे से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी शनि के नीचे रेखा उतरती है, ऐसे लोग भी जीवन में बड़ा करते हैं और अच्छा करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बेहद अच्छा है इनके लिए, इनके काम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। इसके बाद आपने पूछा हेल्थ इश्यूज, मैंने बता दिया। मैरिज आप मैंने बता दिया। फैमिली फ्यूचर, फैमिली फ्यूचर से संबंधित संतान को लेके एक संतान आराम से, दूसरी संतान में संदेह है, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। परमात्मा चाहेगा तो हो जाएगा। मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। मुश्किल इसलिए है कि हाँ तो जन्म कुंडली दिखा रही है, हो जाएगा मतलब ये है परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा। तीसरा आपने पूछा है बाहर रहेगा या आता जाता रहेगा। बाहर से संबंधित बहुत अच्छे योग है, अगर ये प्रयास करेंगे बिल्कुल जाते जाते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी माउंट अगर सामान्य उठे हैं और ये हिस्सा भी जो है बहुत ज़्यादा उठा ना हो, ऐसे में ऐसे लोगों को समय के अनुसार कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है उनको रास्ता दिखाने वाला। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं उससे लड़ने की, या व्यवस्था हो जाती है उसके निकलने की। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है आज के जीवन में। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस या जॉब दोनों कर सकते हैं। शुरुआत बिजनेस करेगा ही करेगा ये तय है। शुरुआती दौर में नौकरी कर ले या फिर नौकरी के साथ बिजनेस करे, वो एक अलग चीज़ हो गया। रही भाग्योदय वाली बात, समय समय तो 2023-24 का भी काम से संबंधित चीज़ों के लिए खराब नहीं है। ठीक है, आप तो ठीक है, ये आपके प्रश्न थे। ठीक है, ये आपके प्रश्न थे। बाकी एक दो चीज़ें और मैं देख लेता हूँ। जैसे ये सब कटना, ये राहु से संबंधित पीड़ा है, इनकी राहु की शांति करा दीजिएगा। राहु की शांति कराना बेहद मस्ट है। एक बार शांति करा दीजिएगा किसी विद्वान आदमी से। दोबारा अगर ढंग से करता है, दोबारा 15 साल 20 सालों तक उसको मत कराइएगा। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये शेयर मार्केट या अन्य आकस्मिक लाभ को दिखाता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी को भी दिखाता है जिसकी उसने ली और कई गुना उसका रेट बढ़ गया, या ऐसी प्रॉपर्टी को भी दिखाता है जिसको उसने खुद नहीं कमाया हो। खुद नहीं कमाया हो मतलब हो गया कि व्यक्ति ने प्रॉपर्टी, मतलब हो गया पिता ने, पिता के अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी इसमें मिलने के योग हैं जो अलग से है। इसके बाद अगर देखा जाए, जैसे ये रेखा धीरे धीरे बन रही है, बिजनेस से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। रेखा मिल रही है, अपने आप में राजयोग है। जीवन पर्यंत ऐसे लोगों के पास अच्छी मात्रा में और भारी मात्रा में धन रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अच्छा है, कुल मिला के मैं ये कहूँगा हाथ से संबंधित कोई विशेष दोष नहीं दिखाई दे रहा है। खान पान का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिए, वो चीज़ें ध्यान रखने मेन है। ठीक है, बाकी ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखा जाए, एक मछली नुमा आकृति बन रही है, ये चीज़ों से लड़ने की क्षमता देती है। कितना भी विषम परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन चीज़ों पे लड़ने की क्षमता को इंगित करती है। यहाँ पे एक यव नुमा आकृति बन रही है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, आंतरिक ऊर्जा में कमी करती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को कंफ्यूज भी करती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। बाकी जो भी मुख्य रेखाएं थी उन सभी रेखाओं के बारे में मैंने बताया, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया। और उपायों में नीलम जैसे इन्होंने पहन रखा है, ठीक पहनना है नीलम। ठीक है, इनको पन्ना पहनाइए, ज़रूर पहनाइए। पन्ना जो है इस उंगली में पहनाइएगा। ठीक है, और लगभग जो है 6, सवा 6, 7 रत्ती के आसपास पन्ना सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उनको धारण करा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।